वेलकम टू द CMA इंटर ग्रुप 2। पूरी की पूरी प्रिपरेशन फ्री में करा रही हूँ। तो आज है 18 जुलाई को आपका टर्न है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। आई होप आप कम्युनिटी पोस्ट चेक कर रहे होगे। जो चेक कर रहे हैं प्लीज़ थम्स अप, ताकि मुझे लगे आप लोग एक्टिव हो दिसंबर 2026 की प्रिपरेशन के लिए। तो आप अभी से ही प्लेलिस्ट वॉच करते रहो। मैं पूरी प्लेलिस्ट में डालती जा रही हूँ। डेली बेसिस पे क्लासेस ऑलरेडी रन हो रही हैं। जहाँ पे भी क्वेरी आएगी, वो एक क्वेरी आ रही थी सब बहुत सारे बच्चों की कि मैम पीडीएफ चाहिए। तो पूरी पीडीएफ मैं ना अटैच कर दूँगी। मैं चैप्टर वाइज पीडीएफ अटैच तो बाद में करूँगी, बट मैं जो लेक्चर पढ़ाऊँगी उस लेक्चर का पीडीएफ वहीं पे अटैच कर दूँगी। तो आई थिंक वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल बनेगी। एंड उसके बाद देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैंने इससे पहले वाले टर्न पे आपको करा दिया था। पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया है, ठीक है। पार्ट 1 में मैंने फॉर्मूलाज वगैरह कराए थे, और पार्ट 2 में मैं ना आपको प्रॉपरली एक क्वेश्चन कराया था उस पर बेस। लेकिन अभी मैंने डिसाइड किया है कि मैं पहले आपको फॉर्मूला सारे करा दूं, उसके बाद फिर हम लोग ना फॉर्मूला देखते हुए फॉर्मूला साथ में लिखते हुए उसके बाद पे समझेंगे, सारा करेंगे। तो फॉर्मूला करते जाओगे तो आपको थोड़ा आसानी रहेगी फॉर्मूले के साथ ना। तो इसीलिए मैं पहले फॉर्मूले सारे करा दे रही हूँ, फिर दोबारा से फिर फॉर्मूले के साथ हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो आपको ना ज़्यादा आसानी होगी। चलो ओके, चलो कुछ चीज़ें मैंने ना बताई नहीं थी पहले, तो मैं वो उस पार्ट 1 के प्रोसेस को आगे कंप्लीट करने के लिए ये शुरू कर रही हूँ। ओके सही देखना, नेट प्रोसीड्स हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का सारा कर लिया था। फॉर्मूला इरिडीमेबल और रिडीमेबल वाला दोनों हो गया था, डन था। तो आप ना पार्ट 1 वॉच करके आओ इस वीडियो में। डू वॉच फर्स्ट, तब इस वीडियो को वॉच करना आसानी रहेगी, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो हम ना ये देखेंगे कि हम वो फेस वैल्यू इंटरेस्ट हो गया, क्या बताना था आपको, हाँ ठीक है। जब हम कभी भी अच्छा आफ्टर टैक्स निकालना है, ठीक है, और बिफोर टैक्स निकालना है, और आफ्टर टैक्स गिवन है, इस तरीके की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। ओके लेट्स सी। तो मैं नोट लिखवा रही हूँ, नोट लिखते चलना, साथ में आसानी रहेगी। नोट नंबर 1 इज इफ द क्वेश्चन gives आफ्टर टैक्स कॉस्ट, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आफ्टर टैक्स कॉस्ट देना है तो कन्वर्ट इट इनटू द बिफोर टैक्स कॉस्ट। बिफोर टैक्स कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे, इसका फॉर्मूला मैंने शायद पिछले लेक्चर में शेयर नहीं किया था, वो पहले मैं अभी इस फॉर्मूले को कंप्लीट करा देती हूँ। तो बिफोर टैक्स अगर हमारे पास है तो देखो कैसे करेंगे। के डी बिफोर टैक्स निकालना है ना, इज इक्वल्स टू के डी आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा फॉर्मूला। ये हम लोग जब अभी यूज़ करेंगे ना क्वेश्चंस में, तो और ज़्यादा क्लैरिटी से आपको निकल करके आएगा फॉर्मूला। ओके चलो अब नोट 2 डाल लो। नोट 2 में इफ़ फ्लोटेशन कॉस्ट इज नॉट गिवन, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन नहीं है इन क्वेश्चन में अगर फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन नहीं है तो क्या करेंगे। तो उसके लिए कैसे निकालेंगे इसको, नेट प्रोसीड्स
इज इक्वल्स टू इशू प्राइस। नेट प्रोसीड इशू प्राइस के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इशू प्राइस को ही हम लोग नेट प्रोसीड्स ले लेंगे अगर हमारे पास फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं गिवन है। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन होगी तो उसको हम माइनस करके लेंगे, वो अभी हम बताएंगे कैसे करना है, ठीक है। तो ये नोट कर लो, आसानी होगी आपको। नोट नंबर 3 नोट करते चलना, बाकी मैं इसका PDF आपको कनेक्ट कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। इफ flotation cost premium or discount in question, अगर ये तीनों चीज़ें क्वेश्चन में दी हैं तो हम लोग नेट प्रोसीड्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रोसीड। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी ये सब काम आने वाला है। ऐसे हम लेक्चर को आगे नहीं ले जा सकते बेटा जब तक एक एक चीज़ क्लियर ना हो, है ना। इसलिए नोट्स बनवा रही हूँ, इसको मैं अलग से आपके नोट्स अटैच भी कर दूँगी, ठीक है। चलो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अगर हमें नेट प्रोसीड्स निकालना है तो क्या करेंगे, अगर हमें RV निकालनी है, रिडीमेबल वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे। ये केस ऑफ नेट प्रोसीड्स है। ये केस ऑफ आपका रिडीमेबल वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि KD का फॉर्मूला जब आप यूज़ करते हो ना, ये वाला RV माइनस NP जिसमें होता है रिडीमेबल वाले में लास्ट पार्ट में, तो इसमें हम लोग ना किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे वो बहुत ज़रूरी है, देखते जाना। चलो नेट प्रोसीड्स में सबसे पहले लेंगे क्या, फेस वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू लेंगे, उसमें से क्या करेंगे, डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। डिस्काउंट माइनस होगा बेटा तो क्या आएगा, इशू प्राइस आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, और अभी ध्यान तब रहेगा जब क्वेश्चन हम लोग साथ में लगाएंगे। फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट मतलब क्या, नेट प्रोसीड्स। ये आपका नेट प्रोसीड्स आ गया, ओके। ये तो हो गया नेट प्रोसीड। अब हम इसमें तो हम पहले इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहे हैं कि मान लो 100 है, ठीक है। 5% का क्या है, प्रीमियम है। प्रीमियम है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 105, क्योंकि 100 का 5% कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा, ठीक है। 100 का 5% 5 हो जाएगा, तो 100 + 5 105 हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आओ समझते हैं, अब इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन तो ये हो गया, इसका कैलकुलेशन मैं इस बॉक्स के अंदर लिख रही हूँ। फेस वैल्यू, ठीक है, प्लस प्रीमियम परसेंटेज निकाल के ऐड कर दो, तो जो तुम्हारा आएगा वो RV निकल करके आ जाएगा। बस यही डिफरेंस है, ये ध्यान रखना। ये कोई टीचर बहुत अच्छे से नहीं बताते हैं, तो अपना ध्यान रखना ताकि क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से सोल्व कर पाओ, वरना फिर इसमें कन्फ्यूजन आती है बेटा। और सबको आती है, मुझे भी पहले आती थी जब मैं बहुत पहले जब स्टार्ट कर रही थी, पढ़ रही थी इन चीज़ों को, लेकिन अभी तो नहीं आती है बिकॉज़ अब चैप्टर्स बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। तो 2 4 5 बार लगाओगी तो अपने आप ना क्लैरिटी आने लगेगी। अब कुछ चीज़ें और भी बता दे रही हूँ, वो सीख लो। ये हो गया आपका नोट 2, नोट 1 लिख लेना, नोट 2 लिख लेना, अब नोट 3 भी लिख लेना, नोट 4 की बारी आती है, ठीक है।
नोट 4 में क्या होगा कि इफ़ मार्केट प्राइस इज गिवन क्वेश्चन में अगर मार्केट प्राइस गिवन है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यूज़, रुको दूसरे कलर से लिख देती हूँ नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। यूज़ मार्केट प्राइस in place of net proceeds। नेट प्रोसीड्स को मार्केट प्राइस से पहले रखो। ओके, अब वेदर द डिबेंचर इज इरिडीमेबल और रिडीमेबल, ठीक है, ये कंडीशन भी लिख लेना। वेदर द कंडीशन, या सॉरी कंडीशन नहीं लिखो यहाँ पे, डिबेंचर इज रिडीमेबल और इरिडीमेबल। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये चीज़। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं नोट नंबर 5 पे। ये मेरे पूरे सेल्फ नोट्स हैं तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। ये जो पॉइंटर्स हैं ये मेरे खुद के बनाए हुए हैं, जो मुझे प्रॉब्लम पहले आया करती थी, तो आई होप ये आप लोगों को हेल्प कर जाएगी। उसके बाद इफ़ फेस वैल्यू इज़ नॉट गिवन, जब हमारे पास फेस वैल्यू ही नहीं गिवन है तब क्या करेंगे बेटा, तो देखो इसका एक कंडीशन, दो कंडीशंस हैं, है ना, वो चीज़ ध्यान रखनी तो आसानी हो जाएगी। देखो इन केस ऑफ डिबेंचर के केस में क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ इक्विटी के केस में क्या हो जाएगा, ठीक है। डिबेंचर के केस में और इक्विटी के केस में हमारा, डिबेंचर के केस में हमारा फेस वैल्यू ही इज इक्वल्स टू 100 हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। फेस वैल्यू ही इज इक्वल्स टू 100 बन जाएगा। 100 ही लेना है आपको, कोई और नंबर मत ले लीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। फिर आप बोलोगे नहीं क्वेश्चन तो सही करके आए हैं, क्या गलती हो गई है ना, तो वो काम करके नहीं आना है। ओके हाँ चलो, इक्विटी शेयर के केस में क्या लेंगे, फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू बेटा 10 लोगे। ये भी ध्यान रखना, ये दो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। गलतियाँ कर जाते हैं बच्चे, फिर दिक्कत करता है, फिर सोचते हैं कि कैसे करें, क्या हो गया, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ और भी यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ, प्रेफरेंस शेयर के केस में क्या करोगे, फ्रीक्वेंस शेयर के केस में आपकी फेस वैल्यू ही इक्वल्स टू 100 हो जाएगी। ये स्टैंडर्ड रेट्स होते हैं। तो डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर के केस में ये, इक्विटी शेयर के केस में बस 10 रहेगी, ठीक है। अगर फेस वैल्यू गिवन नहीं है तो आपका ये फेस वैल्यू बन जाएगी, ये ऑटोमेटिक है, ठीक है। हाई, ये समझ लो क्या कहते हैं, डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे लेते हैं। ओके चलो, अब हम आते हैं नोट नंबर 6 पे।